जय श्री राम, जय जय सिया राम, हरे कृष्णा हरे राम। इसमें क्या अंतर है? कोई डिफरेंस बता सकता है? कोई हिंदू में अगर इससे फर्क पूछे तो हिंदू कहेगा हमारे लिए तो वही कृष्णा, वही राम, वही विष्णु। और इतना ही नहीं, अगर माँ दुर्गा और माँ सरस्वती में फर्क पूछा जाए तो ज्यादा से ज्यादा आप यही कहोगे, एक दुर्गा माता शक्ति है तो एक हमारी विद्या की विद्यादायिनी माता सरस्वती है। लेकिन बंगाल चुनाव में बहुत ही दिलचस्प चीजें देखने को मिल रही है, जहां पे एक तरफ बीजेपी सरकार निशाना साधती जा रही है, वहीं पे ममता बनर्जी की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। लेकिन कहते हैं हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इस बौखलाहट में जो चीजें और जो शब्द और जो नारे और जो उद्घोष निकल कर आ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हास्यपद है। जी हाँ, आपको भी सुनकर हंसी आएगी कि जब ममता दीदी ने बोला कि वो जय श्री राम करता है तो हम हरे कृष्णा हरे राम करेगा। हरे कृष्णा हरे राम में और जय श्री राम में ज्यादा फर्क नहीं है ममता बानो। अगर आप राम और कृष्ण और हमारे हिंदू धर्म के बारे में इतनी सी भी जानकारी रखते तो शायद आपको पता चलता। उसी तरीके से मैडम ने ममता आपा ने जहां पे हर साल दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती है, वहीं पे सरस्वती पूजा का आयोजन करा दिया। कहती हैं दुर्गा पूजा के लिए भले ही परमिशन लेना हो पर सरस्वती पूजा के लिए आयोजन करा रही हूँ। ये सारी चीजें समझ में नहीं आएगी ममता आपा को, क्योंकि उन्हें ये भी नहीं पता कि जिस इस्कॉन के मंदिर में श्री कृष्ण का पूजा करने जा रही हैं, जिस ठाकुर जी को भोग लगाने वक्त वो खड़ी हैं, वो ठाकुर भी हमारे कान्हा है, वही श्री राम के रूप है, वही विष्णु के अवतार हैं। दोस्तों, बहुत ज्यादा दिलचस्प इस बार ये चुनाव इसलिए होने वाला है क्योंकि जैसे जैसे चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं और ज्यादा निशाना साधने का कारोबार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ से बीजेपी का निशाना सीधा अभिषेक बनर्जी की तरफ से, तो दूसरी तरफ से ममता बनर्जी का निशाना अमित शाह पे, और योगी आदित्यनाथ तो उनके फेवरेट हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस बार बहुत ज्यादा अच्छा ये है कि गुंडागर्दी, जो आपको पता है टीएमसी की एक तरह से पहचान है, जहां पे आपने देखा किस तरीके से टीएमसी के को छोड़कर बीजेपी में आए हुए नेता के घर पे किस तरीके से हमला किया जाता है, दीवार पे लिखा जाता है कि 7 दिन में इस राज्य को छोड़ दो, इस जिला को छोड़ दो, नहीं तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। वहीं पे किस तरीके से बाबूलाल जी पे हत्या कराया जाता है, किस तरीके बाबू मास्टर पे हत्या कराया जाता है, और किस तरीके से दिन पर दिन दंगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं सबको रोकने के लिए और निष्पक्ष तरीके से ये चुनाव हो जाए और इस चुनाव में कोई गुंडागर्दी और दहशत ना हो फिर से किसी बीजेपी कार्यकर्ता पे। और इतना ही नहीं, वहां पे जो पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिनको कि दिन दहाड़े मारा जा रहा है, उन सब से और उन सब की रक्षा के लिए मैं कहूं, और इस चुनाव की निष्पक्षता के लिए अमित शाह जो भारत के गृह मंत्री हैं, उन्होंने 125 बटालियन की फोर्स तैनात की है जो 25 फरवरी तक बंगाल पहुंचने वाली है। जी हां, 125 सीआरपीएफ बीएसएफ के जवान वहां पहुंचने वाले हैं और इसकी सूचना कानून को ताक पे रखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पहले ही दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात के लिए भी तसल्ली दिलाई है और इस बात के लिए भी निवेदन किया है कि जो कंपनियां जा रही हैं, जो बटालियन फोर्स वहां तैनात होगी, उनके आवाजाही से लेकर कोविड गाइडलाइंस को लेकर और उनकी जरूरतों का भी ख्याल रखा जाए। तो ये बहुत ही देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में पहली बार ममता दीदी की बौखलाहट, जहां पे वो उल्टा अब हमें ये सिखा रही है, जहां पे एक तरफ उनको जय श्री राम के नारे से मिर्ची लगती है दोस्तों, और दूसरी तरफ वो हमें बता रही है कि बहुत गलत कर रही है बीजेपी, जो जय श्री राम बोलने को मजबूर करती है बंगाल की जनता को, क्योंकि वहां पे माता सीता का अपमान हो रहा है। जो टीएमसी और जो तृणमूल सरकार, ये सत्ताधारी सरकार जो हमेशा से, और इनके नेता जो हमेशा से माता सीता का अपमान करने वाले, अब हमें सिखा रहे हैं, बीजेपी सरकार को सिखा रही है और भारत को सिखा रही है, हिंदू वर्ष को सिखा रही है कि जहां पे जय श्री राम बोलकर माता सीता का अपमान हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो जय सिया राम होना चाहिए, जय श्री राम नहीं। अगर कोई जय श्री राम बोलता है तो माता सीता का अपमान है। उस मूर्ख महिला को कोई ये बताए कि जय श्री राम बोलकर माता सीता का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, ये बहुत जरूरी होगा अब इस बार देखना कि ये जो 125
तैनात हो रही है इस बार चुनाव के लिए, इसका असर ममता बानों पर क्या होने वाला है। मेरे साथ बने रहें। विधानसभा बंगाल चुनाव में बहुत जल्द पता चलेगा बंगाल किसका है। जय हिंद, वंदे मातरम।